Hello learners, welcome to educational channel. My name is तानिया दास. मैं आप लोगों को यहाँ पर NT UGC नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट कराती हूँ डिटेल्स में. आज हम लोग एक न्यू यूनिट के साथ स्टार्ट करेंगे. हम लोग आज पढ़ेंगे यूनिट 8. तो फर्स्ट यूनिट 8 की जो सेक्शन ए पार्ट है वहाँ पर समझेंगे हम लोग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में. एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक, स्कोप्स क्या है, एडवांटेज क्या है, ठीक है. इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल्स में आज समझेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द टर्म एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व मेनू डिसिप्लिन and demands specialization and understanding to the planning process and products of education. मतलब एजुकेशन को प्लान, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है. तो उसको हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं. बहुत ही सिंपल वे में, सिंपल वर्ड से अगर समझे, ये सभी छोड़ दो. एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, तोड़ दो दोनों को. एजुकेशन हो गई, एक टेक्नोलॉजी हो गई. सो जब टेक्नोलॉजी को हम लोग क्लासरूम पर, इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, सो थ्रू आउट द प्रोसेस जो हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं. ठीक. अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब टीचर पढ़ाते हैं क्लासरूम पर, तब स्लाइड शेयर, प्रोजेक्टर, ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी की यूज करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गई. तो इन सभी टेक्नोलॉजी की थ्रू जब टीचर पढ़ाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहेंगे. ठीक है. अच्छा, the scope of educational technology is considered by the individual different. For example, persons dealing with audio visual aids. सपोज कीजिए, जब टीचर स्लाइड शेयर पर या फिर स्लाइड शो करके प्रोजेक्टर के थ्रू कुछ पढ़ा रहा है, तब वहां पर आपको ऑडियो एंड विजुअल दोनों की फीचर्स मिल रही है. राइट. सो यहाँ पर वही चीज है कि जो स्टूडेंट्स होती है वो डील करती है ऑडियो विजुअल एड के साथ. ठीक है. who were working in mass media emphasize the importance of hardware, software and communication technology. तो एक टेक्नोलॉजी के अंदर हार्डवेयर भी होती है, सॉफ्टवेयर भी होती है एंड और कम्युनिकेशन भी होती है. कम्युनिकेशन क्यों होती है, जैसे कि अगर आपको इनपुट दिया तो उसकी एक आउटपुट भी आएगी, तो वो एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगी. राइट. तो यहाँ पर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के साथ साथ ये एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी है. एजुकेशनल टेक्नोलॉजी exist in fragmented way not only India but also globally. अब देखो ना, अभी तो ग्लोबली टेक्नोलॉजी की क्लास हो रही है ना. पहले क्या होती थी, इस सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ते थे, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या इसका एडवांटेज है, थोड़ी बहुत क्लासरूम पर इम्प्लीमेंट भी हो जाती थी. राइट. मगर अभी तो ग्लोबली टेक्नोलॉजी से पढ़ाई हो रही है. तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. क्लियर. अच्छा, अब देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक समझाऊंगी. अब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का अंदर भी बहुत सारी कंसेप्ट होती है, जैसे कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, जिसको हम सिस्टमेटिक अप्रोच कहते हैं. मैं आप लोगों को कुछ टर्म्स बता देती हूँ, फिर हम लोग उसके बारे में भी फिर और एक क्लास पर डिस्कस करेंगे. देखिए, फर्स्ट होती है सिस्टमेटिक अप्रोच. ठीक है, जहां पर आपकी हर एक जो यूनिट होती है, यूनिट एंड सब यूनिट्स होती है, वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्टेड रहती है. इसको हम सिस्टमेटिक अप्रोच कहते हैं. अब ये सिस्टमेटिक अप्रोच कैसे एजुकेशन के साथ रिलेट करेंगे, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. नेक्स्ट और एक टर्म्स होती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पर, वो होती है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन. दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो टेक्नोलॉजी इन एंड ऑफ एजुकेशन क्या होती है, इसका डिफरेंस क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में भी हमें पढ़ना होगा. अच्छा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए. तो ये जो 3-4 पॉइंट्स है, इसका कुछ बेसिक्स नॉलेज है और इन डिप भी इसके बारे में हमें जानना होगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास पर इसको बोर्ड वर्क के थ्रू समझेंगे. ठीक है. ओके, चलो नेक्स्ट. अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे.
फर्स्ट क्या है, इट इज द सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि साइंटिफिक प्रिंसिपल को फॉलो करके रन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इट एम्फसाइज द कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग, मतलब अगर आप बहुत अच्छे से टीचिंग को अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा। जैसे कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बोर्ड वर्क करूंगी तो आप लोगों को बोर फील होगा, अगर उसके साथ थोड़ा बहुत मैं स्लाइड शेयर के थ्रू आप लोगों को पढ़ाऊँ या फिर स्मार्ट बोर्ड के थ्रू पढ़ाऊँ तो वो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ठीक। तो यहाँ पर वही चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आप इफेक्टिव टीचिंग चाहते हो तो आपको टेक्नोलॉजी की यूज करना होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, it uses audiovisual aids. Obviously, it involves the use of equipment and electronic such as projector, tape recorders, यहाँ पर ना कॉमा होगा, प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर्स, कॉमा रेडियो एंड टेलीविजन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इन सभी चीज़ों के थ्रू आप पढ़ा सकते हो। It includes informal technology, communication technology and instructional technology। तो इसके अंदर जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होती है यहाँ पर हम लोग तीन चीज को इंक्लूड करेंगे। कौन कौन है वो? इनफॉर्मल, कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। अच्छा, आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या फिर एजुकेशन की जो भी सिलेबस है इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है। आप लोग हार्ड को अगर आप लोग ऐसे करके पढ़ोगे, ये बहुत हार्ड है, बहुत वास्ट सिलेबस है, तो आप लोगों को हार्ड लगेगा। आप लोग इसको ये मान के चलिए, जो जो स्टूडेंट्स का एजुकेशन मेथड्स है, मतलब जो पहले से एजुकेशन पढ़ के आ रहे हो, तो उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। तो आप लोग ये समझ के जाओ कि मुझे पता है इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ूंगी तो मेरे लिए एग्जाम बहुत ईजी होगा। आप जब सिलेबस को इस तरीके से सोचकर देखोगे तो आप लोगों के लिए सब कुछ कॉमन होगा, सिलेबस की हर एक टॉपिक कॉमन होगा। आप अभी डिटेल्स में पढ़ो, ठीक है, हो गया आपकी काम। अब जब आप नेट एग्जाम देने जाते हो तब आप बहुत ही ज्यादा टेंशन ले लेते हो, ठीक है। तो उस टाइम पर आप ये सोच लो कि मेरी जो सिलेबस है वो मुझे पहले से पता था, मैं पढ़ के आई हूँ, तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो मुझे पता होगा। ये पॉजिटिव थिंकिंग अगर आप लेके नहीं जाओगे तो आप लोगों के लिए एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप पॉजिटिव सोच के सिलेबस को देखो, आप पॉजिटिव सोच के एग्जाम देने जाओ, तभी आपकी जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स इंफॉर्मल टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी ऑल्सो। अच्छा, अब इन सभी चीजों के बारे में भी हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। अब ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। टू आइडेंटिफाई एंड एजुकेशनल नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द कम्युनिटी, मतलब हमें ये देखना होगा कि एजुकेशनल नीड्स क्या है, ठीक है, और कम्युनिटी एस्पिरेशन क्या है, उसके ऊपर बेस करके हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। टू गेट एम, स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रैटेजी ऑफ एन एजुकेशन। आप स्लाइड शेयर या फिर फिल्म स्ट्रिप पर कुछ ऐसे दिखा रहे हो स्टूडेंट्स को जो कि एजुकेशन की ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि मेरी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रैटेजी क्या होती है, एंड आफ्टर दैट आप उसको क्रैक करने की कोशिश करोगे। टू डेवलप करिकुलम, करिकुलम डेवलप किया जा सकता है। टू डेवलप मेथड्स टू इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, जैसे कि करिकुलम डेवलप होती है, टीचिंग मेथड्स भी डेवलप होती है, ठीक है। एजुकेशनल सिस्टम पर अगर कोई मेजर इशू है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके सॉल्व भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। टू हैव द नेग्लेक्ट सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी टू कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ एन एजुकेशन। एक सेकेंड रुको, ये बहुत ऊपर चला गया, हाँ अब ठीक है।
टू हैव द नेग्लेक्ट सेक्शन, मतलब जो कि हम लोग डिप्राइव जो ग्रुप होती है उसको हम लोग इस एजुकेशन के अंदर लेके आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारी स्टूडेंट्स होती है जो आ नहीं सकता, तो उन लोगों को भी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग पढ़ा सकते हैं, राइट। तो वही चीज़ यहाँ इस पॉइंट पर कहा जा रहा है कि जो नेग्लेक्ट सेक्शन है वो भी यहाँ पर आ सकते हैं, उसको भी पढ़ने की अपॉर्चुनिटी दिया जा सकता है थ्रू टेक्नोलॉजी। टू एनालाइज एजुकेशनल नीड्स, एजुकेशन स्टूडेंट्स की जो नीड्स है, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड, वो हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं, टीचिंग स्ट्रैटेजी को प्लान कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, क्लासरूम टीचिंग को फीडबैक दे सकते हैं। तो हम लोग एक सेकेंड रुको, जो इम्पोर्टेंस कुछ पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, उसको पहले जान लेते हैं। टू आइडेंटिफाई, हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे किसको, एजुकेशनल नीड्स को। ठीक है, क्या एजुकेशनल नीड्स है स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी का, उसको पहले आइडेंटिफाई करना होगा। एंड हम लोग एम्स एंड स्ट्रक्चर को देखेंगे एंड स्ट्रैटेजी को देखेंगे, किसका, एजुकेशन का, क्योंकि स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी की नीड्स को देखने के बाद हमें एजुकेशन के ऊपर फोकस करना होगा। ये देखना होगा, सपोज ये स्टोरी समझ लीजिए, पहले हम लोग स्टूडेंट्स को देख लिए, देन हम लोग सोसाइटी को देख लिए, ठीक है, स्टूडेंट एंड सोसाइटी की नीड्स को देख लिए। अब आफ्टर दैट आइडेंटिफिकेशन हम लोग क्या करेंगे, अब एजुकेशन के अंदर घुसेंगे, एजुकेशन की प्लान क्या है, एजुकेशन की स्ट्रैटेजी क्या है, एम्स क्या है, इसको देखेंगे। तो उसको देखना होगा, एजुकेशन रिलेटेड एम्स एंड स्ट्रैटेजी को देखना होगा। चलो ये पार्ट देख लिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, टू डेवलप अ करिकुलम। अब जब एम, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर ये सब कहाँ पर आती है, करिकुलम पर ही आती है। तो हम लोग अब आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग डेवलप करेंगे, किसको डेवलप करना है, यहाँ पर हमें करिकुलम को डेवलप करना है। सिर्फ करिकुलम को डेवलप करने से नहीं चलेगा, और एक चीज को आपको डेवलप करना होगा। किसको आप डेवलप करेंगे, मेथड्स को आप यहाँ पर डेवलप करेंगे। अब आपको क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है, टू आइडेंटिफाई द मेजर इश्यूज। मतलब अब देखो, सिर्फ टीचिंग लर्निंग से काम नहीं चलेगा, मेथड्स एंड करिकुलम से काम नहीं चलेगा। अगर एजुकेशन सिस्टम पर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना होगा। तो आइडेंटिफाई से शुरू किए थे, अब फिर से आइडेंटिफाई तक आ गया। तो आइडेंटिफाई से क्या शुरू किए थे हम लोग, स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी की एजुकेशनल नीड। आफ्टर दैट हम लोग क्या देखे, एजुकेशन का एम, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजी। आफ्टर दैट हम लोग दो चीज को डेवलप किया, राइट, एक था करिकुलम, दूसरा था आपकी टीचिंग मेथड्स। तीसरा फिर से हम लोग क्या देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, किसको, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को, ठीक है। अच्छा, अब देखो, टू हैव द नेग्लेक्ट सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी टू कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ एन एजुकेशन। ठीक है, जो स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट हो रही है टेक्नोलॉजी के थ्रू, उसको एजुकेशन पर हम लोग वेलकम कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, टू एनालाइज, आपको अब एनालाइज करना होगा, किसको, एजुकेशनल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। पहले तो आइडेंटिफाई किया, अभी एनालाइज करना होगा। अब हम लोग प्लान करेंगे टीचिंग स्ट्रैटेजी को, आफ्टर दैट इवेल्युएट करेंगे। आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, इवेल्युएशन के बाद क्या आती है, फीडबैक आती है। तो इवेल्युएशन के बाद हम लोग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दोनों को फीडबैक दे सकते हैं उसकी कुछ बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर स्टूडेंट्स, राइट। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। अभी हम लोग समझेंगे स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जहां पर हम लोग इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, इन सभी टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। देखो, educational technology is a wide concept. It is not include the optimum utilization of all human and non-human resources, but also include the below mentioned technologies. तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है
उसके अंदर कौन सी एलिमेंट आती है, ठीक है, कौन सी चीज आती है। यहाँ पर हम लोग सभी ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को नहीं लेके आ सकते, यहाँ पर कुछ चीज है जो या फिर कुछ रिसोर्सेज है जिसको हम मेंशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होती है, इट इज द यूज ऑफ सिस्टम एंड मीडियम ऑफ अचीविंग एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। मतलब ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते या फिर गोल को पूरा कर सकते। मतलब इसके थ्रू आप कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। क्लियर। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जिसके थ्रू आप फीडबैक दे सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, इट इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मस्ट बी अंडरस्टूड फॉर वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब आप ऐसा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो जो इंफॉर्मेशन एक इंसान के साथ साथ दूसरा इंसान भी उस इंफॉर्मेशन को कंप्रीहेंड कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, इंटरैक्ट करना। तो यहाँ पर ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी होगा जिसके थ्रू आप इंटरैक्ट कर सकते हो। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पर ये एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल टूल एंड रिसोर्सेज होगा जहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन भी मैनेज कर सकेंगे आप, उसके थ्रू आप कम्युनिकेट भी कर सकेंगे। दोनों चीज एक साथ होगा जिसको आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या है, इट इम्प्लाइज अ नेटवर्क ऑफ टेक्निक ऑन knowledge of instruction to accomplish certain set of learning objectives। मतलब इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी जैसे कि CAI हो गया। ठीक है, CAI का मतलब क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं जो टेक्नोलॉजी या फिर जो कंप्यूटर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है थ्रू टेक्नोलॉजी उसको हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। आपको इस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर CAI, CAL, ठीक है, ये जो टर्म्स होती है इसके बारे में भी आपको समझना होगा। तो इन सभी टॉपिक को भी मैं एक दिन लेके आऊंगी। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पर स्कोप ऑफ जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वहां पर हम लोग 3-4 चीज को देखे। राइट, फर्स्ट क्या था लर्नर्स की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा टू अचीव द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और एजुकेशनल गोल। राइट, सेकेंड क्या था लर्नर्स, आपकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। राइट, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर क्या है कि आपको यहाँ पर ऐसा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सको। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को जोड़ दो तो वो हो जाएगा क्या, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। लास्ट क्या था, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि इस टॉपिक के बाद आप इस टॉपिक पर जाओ, इस तरीके का एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, प्रोग्राम्ड लर्निंग की तरह, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कहेंगे। क्लियर हुआ लर्नर्स। अच्छा, ये जो पॉइंट्स है हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम, ये हम लोग बाद में देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इस यहाँ पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक पॉइंट्स को जानना है। टॉपिक या फिर इंफॉर्मेशन थोड़ा सा लेंदी हो सकती है, मगर यहाँ पर मैं बोल दूंगी कौन से टॉपिक्स को या फिर कौन से पॉइंट्स को आप पढ़ोगे, सिर्फ उन पॉइंट्स को पढ़ के जाइए, आपकी कॉमन आ जाएगा। लर्नर्स आज के लिए इतना ही। अगर लेसन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए लर्नर्स अगर लेसन अच्छे लगते हैं। अगर कोई डाउट्स होती है तो भी कमेंट कीजिए कि मैम यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोगों की डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। जो मैं हमेशा कहती हूँ, ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। बाय बाय।